जान निकाल दूंगा अगर एक कदम भी उठाया तो। जान तो तुम निकाल ही चुके हो मुझे धोखा देकर। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें जिया? जवाब दो। अरसल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और अब तुम इन सब लोगों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पूछती क्यों नहीं हो मुझसे? क्यों नहीं जाने दे रहा मैं तुम्हें? क्यों पूछूं? तुमने ये हक मुझसे छीन लिया है मेरा मान रूर तोड़कर। और जो तुम मेरी जान निकालती हो बार बार जाने का कहकर जिया, वो कभी सोचा है कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? जिया तुमने तो खुला के पेपर्स पर लिखा था आई लव यू माय हस्बैंड। कहाँ गई यार वो सारी मोहब्बत? कैसे कर लेती हो खुद को मुझसे अलग जिया? जिया जब तुम मेरी नफी करके सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना, तो खुदा की कसम दिल चाहता है पूरी कायनात को हिला के रख दूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं जिया, मत करो यार मेरे साथ ऐसा, प्लीज। ठीक है, अपना करियर बनाना चाहती हो ना तो शौक से बनाओ, लेकिन उससे पहले एक एहसान कर देना मुझ पर। गोली मार देना यार जाने से पहले, क्योंकि जीते जी तुम्हारी दूरी का जहर नहीं पी सकता मुझे। और एक और बात, खुदा की कसम मर जाऊंगा लेकिन अब रोकूंगा नहीं। मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें, और ये वादा करता हूं कि कोई और भी नहीं रोकेगा। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। तुम अभी घर आ सकती हो? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अरसल के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा। नजर ना गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। क्या अगर इसी तरह लड़ना था तो शादी क्यों की? यार मुझे लगा वो मुझे समझने लगा है। लेकिन मुझे लग रहा है जिया कि तुम अरसल को नहीं समझ रही। यार तो वो भी तो मोहब्बत को बीच में ले आया ना मेरे करियर के, मैं क्या करूं? और इसी मोहब्बत की वजह से तुम और अरसल करीब आए थे। जिया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? मुझे याद है हुमा, लेकिन वो भी कुछ मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है। अब क्या करे वो? और उसने तुम्हें परमिशन दे तो दिए जाने की, किस बात का रोना है? यार यही तो रोना है कि उसका रोना नहीं देखा जा रहा। जिया इस वक्त मुझे अरसल नहीं तुम कंफ्यूज लग रही हो। तो उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया है ना इमोशनल बातें कर करके। ऐसी बात है तो तुम क्यों जा रही हो? मत जाओ उसे छोड़कर।
यार ना मैं उसे छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपने करियर को दांव पर लगा सकती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों में से क्या चूज करूँ। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। और तुम्हें पता है वो मेरा मजाक उड़ाता है यार, कोई तमीज है ये? जिया मजाक तो ना तुमने अपना खुद उड़वाया है वलीमे वाले दिन एडमिशन की बात करके। खैर मुझे लगता है कि तुम अभी अरसल से जाकर बात करो। मैं नहीं जा रही कहीं। जिया प्लीज जाओ, हो सकता है कि बात करने से सब ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी, वो ना परजाई जी, आपको सल्लू भाई ऊपर याद कर रहे हैं। जिया जाकर बात करो उससे, ठीक है? जाओ। अच्छा सुनो, देखो रिलैक्स होके ठंडे दिमाग से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? आपने मुझे बुलाया था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब बात नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों है? मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा। लेकिन मिट्ठू कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है। तो जाकर उससे पूछो क्यों बज रहे हैं कान उसके। मतलब आपने मुझसे बात नहीं करनी? बात करने को अब कुछ बचा ही नहीं है जिया, क्योंकि जो भी हमारे बीच में था ना, खत्म कर दिया वो तुमने सब। आप क्यों ऐसी बात? और ये प्लीज आप मत करना मुझे नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता मैं यार। अच्छा करती हूँ मुझे औकात में। सर प्लीज बैठे। क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं और ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, हम इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं दोनों। हम अब सिर्फ एक दूसरे को अपनी जिंदगियों से निकाल सकते हैं जिया, और कोई हल नहीं है इसका। प्लीज प्लीज। ओए कैसा है शहजादे? हुमा का नंबर निकाल चल। हुमा का नंबर चाहिए? बीबी ने बात करनी है। स्टाइल कुछ और बता रहा है। ओए स्टाइल को गोली मार, छेती छेती नंबर निकाल, ठीक है? जी आप इसे ले लो, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं। गैरत को गवारा नहीं? वाह वाह वाह। क्यों, तेरी गैरत को कोई तकलीफ हो रही है? तो मर के भी नहीं दूंगा। तेरी जैसी लाश से ना चाहिए भी नहीं मुझे, ठीक है? कल सुबह तक भाई के पास नंबर होगा। चल अब निकल यहाँ से। मेंढक को भी जुकाम होता है वाओ। अरे सल्लू भाई, आप कहाँ उदास बुलबुल बन के घूम रहे हो? काम बता। सल्लू भाई, वो ना हुमा का नंबर चाहिए। किसे? तुझे? बेबे ने बात करनी है। मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा है? बेबे ने बात करनी है? कसमें सल्लू भाई, बेबे ने कहा है। ये जो तू बेबे के कहने पे मोहब्बतें कर रहा है ना मिठू, इसका अंजाम बहुत इबरतनाक होना है, मैं बता रहा हूँ। फोन दे। सल्लू भाई लव यू। तंग ना करी दादा उसे। सल्लू भाई ठीक नंबर दे रहे हो ना? ठीक ही है। वैसे आपको नंबर जुबानी कैसे आता? वह भी बात हुई थी। बढ़िया, आप चालाक हो ऐसे। सल्लू भाई आप ना मेरी छोड़ो, आप ना प्रजाई जी को देखो, वो बड़ी नाराज हैं। किसने कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे नाराज घूम रही थी लॉन में। ड्रामे पासी। ना सल्लू भाई, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे टप टप आंसू गिर रहे थे उनके। खैर थानू नहीं फिक्र ते मैनू की। मैं चला बेबे दा चिल्लम गरम करने, ठीक है? अच्छा सुन, ये बेबे को ना बताएं ये जिया की रोने वाली बात। सल्लू भाई बताऊंगा नहीं, जिक्र जरूर करूंगा मैं, ठीक हो? दफा हो जाए जैसे मिठू, गया ना हो जी मेरे हाथों। ओके सल्लू भाई, फिर मिलते। ओके।
मुझे दे दे, मैं बना दूं। नहीं, अरे मैं बना देती हूँ ना। तुम बेवकूफ अच्छा बनाते हो, बस वही बनाती रहो। असल इट्स नॉट फेयर। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। और जो तुम बदलियाजी करती हो जिया वो, तो अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं बदले में थोड़ी सी भी बदलियाजी ना करूं। लड़कियों को इतना हठधर्म नहीं होना चाहिए जिया, इसे घर में बसते। और लड़कों को भी अपने बिहेवियर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ताकि रिलेशनशिप्स खराब ना हो। फ्लेक्सिबल हूँ इसीलिए लंदन जाने की इजाजत दी है। ऐसी इजाजत से तो अच्छा था कि इजाजत ही ना देते। एक मिनट हैं? ये लाड़ा और लाड़ी बावर्ची खाने में पानीपत का मैदान लगा के क्यों खड़े हुए हैं? ओए अल्लाह जी, क्या हुआ जी? पुत्र हो गया शुरू इसका टोपी ड्रामा, और क्या? बस कर दे सल्लू, मैंने तेरी जुबान खींच लेनी है। हर वक्त वसूली के पीछे पड़ा रहता है। और कोई मसूमनी नहीं है ये। आप एक काम करें, अखबार में ना स्टार लगवा दे, आप कर दिए हमने सल्लू को, और ले ले गोद इस मसूमनी को। ओए अल्लाह, मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं हर वक्त। हाय हाय जिया पुत्र, क्या हो गया? क्या हुआ? देखो अपने ताई जी रोजाना ऐसी बातें सुना सुना के मेरा दिल जलाता रहता है ये। अच्छा चल चल, बस ना कर ना, मेरा दिल घबरा जाए। किस तरह ना कर? चला इसके प्यो को शिकायत लगा के आते हैं इसकी। जमशेद साहब जो है ना, इस पनिया नाक का जहर निकालेंगे। उठ आ मेरी सोनी। बताओ कि उनका बेटा क्या कर रहा है। क्या बात है बेटा, आप बता दो ना। उसने जरूर कोई नया गुल खिलाया होगा, है ना? ऐसे ही हुआ है। देखिए चाची जान, हाँ दिखाओ बेटा। मैं लाख बदतमीज जाहिल कंगाल सही, लेकिन क्या बेटा? प्यार करता हूँ आपकी बेटी से, नहीं रह सकता उसके बगैर। तो किसने कहा है बेटा कि तुम उसके बगैर रहो? लेकिन वो तो यही करने जा रही है ना चाचा जान। अब आप दोनों मेरी उम्मीद का आखिरी मरकज है। अगर वो लंदन गई तो मैं इस पंखे से लटक के खुदकुशी कर लूंगा। खुदा की उसका तो बाप भी नहीं जाएगा लंदन। मैं कब जा रहा हूँ लंदन? उसको जाके समझा दो। सारी दुनिया कंगाल लेगी ना, ऐसा हीरे जैसा शोहर नहीं मिलने वाला उसे। चाची जान, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी समझाता हूँ उसे। तुम टेंशन नहीं लो। टेंशन नहीं, मैं ऐसी मरम्मत करूंगी ना आपकी साहबजादी की, फिर मुझे कहना। अरे मैं समझाता हूँ ना उसे। लंदन तो क्या घर की छत पर नहीं जा सकती वो हमारी इजाजत के बगैर। कैसे रो रहा है मेरा दिल, बैठा जा रहा है। फिक्र ना करो, मैं इसका गला दबा दूंगी, ठीक है? मत रो। मैं उसको समझाती हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इसको कोई मेडिसिन दे देते हैं। बस 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 जिया, बस बेटा। जिया बेटा, रोना धोना तो बंद करो ना। मेरा दिल कर रहा है मैं इसी छत के पंखे से लटक के जाते तो अपनी खुदकुशी कर लूं। हाय नहीं नहीं, मेरी सोनी कुड़ी है, भी फाय फूई लग रहे के चक्कर में गिर गिरा के तूने अपनी तौन तोड़ लेनी है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपके बेटे से तो जान छूटेगी मेरी। जमशेद साहब समझाए ना अपने पुत्र को, रो रो के इसने नहीं हो जाना है। बेटा लंदन चंदन छोड़ो, यहीं पे दाखिला ले लो ना। मेरा बचपन का ख्वाब, इतना बड़ा ख्वाब था ये। और आप मुझे खुद इंसाफ से बताएं, क्या हमेशा एक औरत अपने ख्वाबों की और खुशियों की कुर्बानी देती रहेगी एक मर्द के लिए? 16 आने दुरुस्त बात कर रही है लड़की। और आप खुद बताएं, कभी भी खानदान में से किसी को भी मेरिट पर एडमिशन मिला है? ना जी, मुमकिन ही नहीं, हरगिज नहीं। कभी भी किसी भी खानदान की लड़की को स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजा गया है? नहीं। लड़की तो दूर की बात है, लड़के को भी नहीं भेजा क्योंकि सारे के सारे एक नंबर निकम्मे हैं। तो फिर मेरे साथ ये ज्यादती और नाइंसाफी क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैं एक औरत हूँ, क्योंकि मैं मर्द की मोहताज हो गई हूँ। बस जिया पुत्र बस, तूने ना मेरी आंखें खोल दी हैं।
ऐसी की तैसी है इन सब बेकरतूतों की। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरी नूह को बाहर जाके पढ़ने से। शाना होश से काम लो शाना। चुप करें जमशेद साहब, जाए वहां जाके ना बच्चे के लिए पानी का ग्लास लेकर आए। देखिए कैसे रो रो के आगे चीनी भी निकाल ली है उसने। कौन मैं पानी लेके आऊं? क्यों, आपकी मुर्दानगी की तौहीन हो जाएगी अगर आप एक लड़की के लिए पानी ले आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, बहू नहीं है बेटी है मेरी, इसके बारे में मैं ऐसा सोचूंगा? कमाल करती हो तुम भी शाना। तो फिर ठीक है, जाए ठंडा ग्लास पानी का लाना, इसे पिलाएं, हौसला दें। और वो जो आपका पुत्र है ना बांदर, मैं जाके जरा उसका किबला दुरुस्त करके आते पासे हुए। अम्मा वो क्या क्या है? क्या 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 ये डेले घुमा घुमा के लूमड़ियों की तरह मुझे घूर रहा है तू? अम्मा उनको नवा कट्टा ना खोल दें। तो तूने जो ये पूरे कौप में कट्टे खोले मैं ना उन्हीं को संगल डालने के लिए आई हूँ मैं। तो मैंने कौन सा कट्टा खोल दिया अब? हाय मैं मर जाऊं, ये जिसको मासूम बनने की कोशिश करता ना मेरा दिल चाहता चंडे मार मार के तेरी बुद्धि लाल काट। अम्मा बड़का आई है ना तुझे जिया मेरे खिलाफ अब। और तूने जो नीमा नजाकत के कानों में जाके फूके मारी है ना वो भी सारी चंगी तरह मुझे पता है। मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। ना तो फिर जाने क्यों नहीं दे रहा उसे पढ़ने के लिए? है नजाकत चाचा से पूछे, उन्हें पता होगा, मुझे क्या पता। क्यों, नजाकत उसका प्यो लगता है? प्यो ही लगता है उसका। तो फिर तू क्यों इसका प्यो बनने की कोशिश कर रहा है? क्यों नहीं जाने दे रहा इसको पढ़ने के लिए? जाए मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही रोका है। अरे तू ना मेरी बच्ची को रोक के देख, मैंने तेरी हड्डी पसली ना एक कर दी ना तो मेरा नाम भी शाना नहीं है। अम्मा कसम अल्लाह दी, मेरा दिल चाहता तेरी मम्मी बना के ना म्यूजियम चला दा ताकि लोग देखे सस्से ऐसी भी होती हैं। हाँ और पुत्र अल्लाह दी कसम मेरा दिल करता है कि नागन चुरंगी में तुझे पुट्ठा लटका दूं ताकि लोगों को पता चले कि बीवियों को झूठे लारे लगाने वालों का क्या सार अंजाम होता है। अम्मा मैंने पहले यकीन सी मैं तेरी औलाद है ही नहीं, मुझे उठाया तूने किसी चुंगे में। पुत्र चुंगे मुंगे में ना ऐसी चीजें मिलती हैं, दे के आती हूँ मैं मत्था नीमा और नजाकत को। सारे मेरे सोमड़ी के पीछे पड़ गए। सर हाथ छोड़ो मेरा जिया। मैं नहीं छोड़ सकती। अब इन झूठी बातों से दिल नहीं फैलता मेरा। सर शरीफ लड़कियों के लक्षण ऐसे होते हैं जिया? जिया बेटा तुमने घर बसाना या नहीं? रोटी तक पकानी नहीं आती इसे और कह रही बाहर जाके स्टडीज करूंगी। देखा है बेटा उस शरीफ इंसान के बारे में सोचो, वो क्या करेगा? हाँ जी यही तो वो शरीफ आदमी है जिसकी शराफत के झंडे जो है ना मुमताज हाउस के छत के ऊपर लगे हुए सुबह शाम हवा में लहरा रहे हैं। ताई जी मुझे तो लग रहा है ये सब टीम बन गए हैं। अरे अल्लाह, सारे चीलों की तरह पंजे चाड़ के मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए। जिसने बात करनी ना हम लोगों से करे। क्या मसला हो गया नजाकत, क्यों जाने नहीं दे रहे से पढ़ने के लिए? जमशेद भाई वो अरसल ये हर क्लास में सप्लियां ले लेकर पास हुआ है, निकम्मा सारे जहां का। अब्बा ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम बाप बनने की कोशिश नहीं करो, समझे? ठीक कह रहा है भाई बेचारा वो, और वैसे भी बीजान नहीं मानेगी। तो बस नीमा फिर हो गया ना फैसला है, अगली पंचायत जो है ना वो अब जाके बीजान के कमरे में ही लगेगी। सांप ही लिए मासूम बच्ची का सांप। खत्म करो उस किस्से को। जमशेद भाई मेरा तो वैसे ही शुगर लेवल डाउन रहता है इन सब बातों की वजह से, मैं क्या करूं? इसको चुप करवाओ। आजा डेले घुमा आपने। क्या हो गया अम्मा? हाँ ये जो तू आंखों ही आंखों में मेरी नूह को खाने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तेरी हरकतें चंगी तरह जानती हूँ। शाहाना भाभी अब बहुत ज्यादती करी है अरसल के साथ। अड्डा ये मासूम, ये सारी आग तुमने लगाई है ना, तुमने। ठीक है निमा लग गई आग, फोन कर ले फायर ब्रिगेड को जाके। अब तो भाभी सारे फोन जाएंगे बीजान से। चलो बेटा चल। इन्होंने ना हम सास नूह को बड़ा इजी ले लिया है। तू आ मेरे साथ, मैं देख लेती हूँ बीजान को। जिया
ये बाहर जाने वाला खन्नास फिर समा गया तुम्हारे दिमाग में? ना बीजान, इसमें खन्नास वाली क्या बात है? ये तो हम सब के लिए अजाज वाली बात होनी चाहिए है। क्यों? ये कौन सा चांद पे कदम रखने जा रही है? आला तालीम हासिल करना जो है ना, वो चांद सितारों पे कमंद डालने के बराबर होता है, अगर कोई समझे तो। अल्लाह को मानो शाहाना, खुदा खुदा करके इसकी शादी हुई है कि अब फिर बोरिया बिस्तर लपेटे और कहीं और चली जाए। बीजा, मैं बहुत समझाती हूँ शाहना भाभी को। अरसल का क्या होगा बीजान? मेरे साथ कारोबार संभाल ले। हाँ हाँ जमशेद, मैं भी सोच रही थी कि तुम अभी तक कूदे क्यों नहीं हो अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने। अब बेजान ठीक ही तो कह रही है वो। हाँ हाँ, वो तो हमेशा ठीक ही कहती है तुम्हारी नजर में। बीजान हमको एक बहुत जरूरी काम है, हम जरा बाहर से होकर आते हैं। बेटा पहले मसला हल कर लो, एक जगह बैठ के चैन से किन बातों में उलझ रहे हो तुम लोग? ये आगा जी, मसला तो हल का हल है, बस मैंने कह दिया है जिया बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो जाएगी। ऐसे ही जाएगी? ये ज्यादती है अरसल के साथ। ना अरसल को कौन सा कीड़ा काट रहा है? यहाँ पे बैठ के बाप का कारोबार संभाले तो कब तक घर बैठ के रोटियां तोड़ता रहेगा है? ये बार बार किसकी कॉल आ रही हैं आपको? वो जिसका भी कॉल आ रहा है, तुमको किस बात का तड़प है? किसकी कॉल आ रही है? क्योंकि भाजी मैं ना बार बार फोन कर रही है, अरे फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? अब मीना को कॉल है, मीना का कॉल है, हम अभी कॉल सुनकर आते हैं। मीना का कॉल। आगा जी आप खुद अपने मान से बताएं, हैं ऐसी कौन सी अनहोनी ख्वाहिश कर दी है मेरी नूह ने कि उसका नाम ना हचौर और मैके वाले हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए? तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है, हक है इस बच्ची का। वैसे बात गलत नहीं है, पढ़ना उसका हक है। और भाई लंदन में घर है माशाल्लाह अपना, अरसल जाता रहेगा ना वो। लो, बड़े मियाँ को भी याद आ गया अपना घर। बीजान ठीक ही तो कह रहे हैं आगा जी, हैं इनका घर भी जिया का ससुराल ही होगा, अपने ससुराल में रह रही होगी। गल मुकदी मुकाओ, खत्म करो ये टंटा बीजान। अब लंदन को भी ससुराल बना दिया तुमने। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? चलो भैया, हो गया फैसला। बीजान लेकिन। अच्छा बस, अब और कोई बहस नहीं होगी, फैसला हो चुका है। किया जाएगी पढ़ने, और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। चलो बस, अब जाओ शादी की तैयारियां करो। हाँ सल्लू, सल्लू अच्छा तुम परेशान, मैं देखती हूँ उसको। सल्लू बात सुन मेरी। मैं भी जरा जलाल को देखा। हाँ देखे जरा। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। वेलकम। वाओ, आज तुम जीत गई जिया। मतलब छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट, जश्न मनाते हैं तुम्हारी खुशी का। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने, जश्न तो बनता है मेरी जान। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का। तो फिर हो गया फैसला, अब से तुम अपनी राह पर चलोगी और मैं अपनी। एक लफ्ज भी मत बोलना जिया, एक लफ्ज भी मत बोलना। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करना दो। इनफैक्ट कहने और सुनने को अब कुछ रहा ही नहीं है जिया, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया तुमने। असल मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही हो जाए, पुराने जैसा। पहले जैसा कुछ नहीं रहा जिया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हाँ लेकिन एक चीज रहती है, पेरेंट्स को मनाना वो मैं मनाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हारी खुशी अजीज है मुझे। सर मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। गलत और सही का तो नहीं पता मुझे जिया, लेकिन एक बात जानता हूँ, शुरू तुमने किया था खत्म मैं करूंगा, जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। क्या करने वाले हैं आप? वही
जो मुझे करना चाहिए जिया, क्योंकि उसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। क्या? तुम अपनी स्टडीज के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी चुका सकती हो ना? ऑफ कोर्स। तो फिर मेरी फिक्र छोड़ो और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त में एक लफ्ज आगे मत कहना अरसल। सुनना पड़ेगा जिया। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनने की हिम्मत पैदा करो जिया। मर जाऊंगी अरसल। मैं ना बोला तो मैं मर जाऊंगा जिया। फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जिया। कहाँ? लंदन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जिया, यहाँ अकेला। जिया मैं समझी शायद आप मुझे। क्या शायद? मुझे लगा मुझे छोड़ रहे हैं। जिया तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं नहीं, इसलिए तो छोड़कर जा रही हो मुझे अकेले। एक बार भी निकाह के साथ चलो। मेरे जहन में नहीं आया सच्ची में। मुझे अपने दिमाग में नहीं, दिल में रखो जिया, फिर मेरी कोई बात नहीं भूलेगी तुम्हें। आपको पता है, आपने ये क्या करना, मेरे पैरों तले जमीन खींच ली है ये। और जो तुमने पूरा आसमान उठा के मेरे सर पे मार दिया था वो? मेरी हार्ट बीट अभी तक इतनी तेज चली है। अभी मुझे ऐसी बात नहीं करना, ठीक है? मैं अंदर आऊं। तुम्हें पता है, बीजान के कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने से दिल ही निकाल कर ले गया हो। वैसे मैं बहुत हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी। नहीं, तुम आकर बैठो। पता है, तुम मुझे जो सजा दोगे ना, मैं मानने को तैयार हूँ। आई एम रियली सॉरी। वो तो मैं दूंगा जिया, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुम बस आइंदा मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक नहीं करना। बस ऐसा मुझे डराना मत। अच्छा इन बातों को छोड़ो, वीजा फॉर्म फिल करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, हम दोनों साथ जाएंगे। अच्छा रोना तो बंद करो। आइंदा मत कहना, छोड़ दोगे। अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं मुझे कहा साथ जाने को। I'm sorry, निका। लेकिन मजा आएगा ना, हम दोनों जाएंगे साथ। आइंदा नहीं करना है। असल वीजा रिक्वायरमेंट्स में था कि उन्हें बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। तो अब्बा किस दिन काम आएंगे? ताया अब्बा की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी? चल जाएगी, दौड़ेगी, लेकिन तुम कहोगे अब्बा को। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? यार मेरी शक्ल देख के अपना बिजनेस याद आ जाता ना। चलो ठीक है, फिर मैं कर दूंगी। ये गी गानी चलेगा जिया, तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाली है, उससे पहले ये पूरा प्रोसेस खत्म करना है वीजा का। हाँ ये भी आप ठीक है, तो फिर जल्दी करना चाहिए ना। चलो सुनो ना, क्या? ये कॉफी का टाइम तो है, ये फॉर्म फिल करके ना दिमाग खराब हो गया, प्लीज बना दो। ठीक है, राजा किचन में मेरे साथ। पहले तो अकेले पढ़ने बाहर जा रही थी, अब किचन में भी नहीं जाया जा रहा मेरे बगैर। क्या बात है? अगर आपने ऐसी बात की तो मैं जान निकाल दूंगी। आप तो छुट्टी में बात क्यों निकालोगी? बस मैं तो बातें करवा लूं ना। चलो जी हैरिस जाएंगे, हैरिस। हाय नीमा, तो आकर पानी की मोटर ठीक हो जाए, वरना टैंकर मंगाना पड़ेगा। टैग तो चलाया बीजान ने, वो भी अरसल के जज्बात पर। क्या हो गया? तू बड़ी भोली है ना, जा उसके ऊपर है, बड़ी खचरी औलाद है मेरी। अभी आप खुद सोचे ना, वो बेचारा कैसे रहेगा अपनी बीवी के बगैर? भाई कुछ नहीं होता नीमा, 2 साल है, कोई 2 सदियां तो नहीं, यूं चुटकी बजा के गुजर जाने ने। मेरा तो दिल ही टूट, उसकी शक्ल देखी, इतनी शक्ल निकाली हुई थी, इतना तरस आ रहा था मुझे उस पे। नीमा ये जो सल्लू है ना, पूरा मरासी है, जरा सी शक्ल बनाता है ना तो अगले इंसान को ना रोना आना शुरू हो जाता है। तू बस इग्नोर कर इसको। अच्छी सी चाय बनाओ अपने। अच्छा ठीक है, साथ में ना मैं सदके जाऊं। पुत्र तुम दोनों के कोई दीन ईमान है कि नहीं है? क्यों, क्या हुआ ताई जी? हाय ये बताओ मुझे, थोड़ी देर पहले तो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए फिर रहे थे, हैं? अब चाय एक दूसरे पे वारी जा रही है और नगटों की ऑफरें हो रही हैं, क्या चक्कर है? अम्मा वो मैं ना जिया के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, रात को ना खाना घर पे खाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कीमा करेले बनाऊंगी। नहीं अम्मा, वो असल ना वो मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। जिया पुत्र,
ये शर्मा शर्मा के नवा कट्टा तू खोल रही है, इस कट्टे के ऊपर जरा रोशनी डालना। अम्मा असल में ना मैंने फैसला कर लिया रह नहीं ना मैं सकता इसके बगैर, तो मैं साथ जा रहा हूँ इसके लंदन। मैं तेरे फैसले पे वारी जाऊं, कारोबार तेरा प्यो संभालेगा पीछे। अम्मा वही तो संभाल रहे हैं, 2 साल और संभालने की तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। क्यों दिया? हाँ ना ताई जी, मैं भी सच में इनके बगैर नहीं रह सकती। लो जी, यहाँ पे तो इनके किनके कौन के शुरू हो गए हैं। ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती, तू ही बैठ के समझ। मैं जाके जरा देख के आऊँ मिट्ठू को कि मोटर की टैंकी ठीक की है उसने कि नहीं की है। इतनी बुरी बात है, फिर आ गई इस लूमड़ी की बातों में है। अब खुद ही निपटना इससे, मेरे से कुछ नहीं होगा। लोमड़ी? साथ में नगेट्स भी बना दो। इंग्लिश टी बना दो प्लीज। अच्छा